नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएँ 4 से 7। बहरों के कान सुनने लगेंगे और गूंगों की जीभ बोलने लगेगी। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आँखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी। रेतीले मैदानों में नदियाँ बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु की दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 5। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोग की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो अथवा मेरे पाँवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और इस राज्य के उत्तराधिकारी बने, जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएँ 31 से 37 तक। यीशु तीरूस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उसके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप इस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का आशीष में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठ हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करते हैं कि हम ईश्वर के लिए साधन बन जाएं, जिससे वह हमारा प्रयोग चंगाई प्रदान करने के लिए कर सकें, शोषितों और पीड़ितों के लिए आवाज़ बना सकें, वचन सुनने के लिए कान खोलें, ईश्वर की उपस्थिति को दूसरों में देख सकें। यही चुनौतियाँ आज ईश्वर हमारे सामने पाठों के द्वारा रखते हैं। आज के पहले पाठ से, जो ईसायास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, हमें यह पता चलता है
कि यहूदी लोग बाबुल में निर्वासित हैं और ईश्वर नबी ईसायास को उनके पास ये संदेश देकर भेजते हैं कि वह उन्हें वापस अपने देश यरूशलेम लेकर जाएगा और यरूशलेम का पुनर्निर्माण करेगा। यहूदी लोग अपने पापों के कारण बहरे, गूंगे और अंधे हो गए हैं। ईश्वर उन्हें फिर स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ईश्वर उन्हें याद दिलाता है, आशा दिलाता है कि वह उनकी अगुवाई करेगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्हें आश्वासन देता है कि ढाढ़स रखो, डरो मत। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें भी यही कहते हैं, ढाढ़स रखो, डरो मत, चिंता मत करो। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर क्यों ना रहे हो, किसी भी चिंताओं से होकर जा क्यों ना रहे हो, आप ढाढ़स रखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमसे कहता है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव या चापलूसी नहीं करनी चाहिए। सोने की अंगूठी पहने और कीमती वस्त्र पहने अमीर के प्रति विशेष ध्यान और फटे पुराने वस्त्र पहने कंगाल के प्रति तिरस्कार का भावना ईश्वर को कतई पसंद नहीं है। किसी के प्रति धन दौलत के कारण या दरिद्रता के कारण भेदभाव रखना ईश्वर को अपमान करने के समान है। संत याकूब हमें आगे बताते हैं कि विश्वास की दृष्टि में धनी बनने के लिए ईश्वर ने अक्सर दरिद्रों को ही चुना है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव या चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहरे गूंगे व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं और चंगाई प्रदान करने के साथ ही वे नबी ईसायास की भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। अंधों के आँख देखने लगेंगे, बहरों के कान सुनने लगेंगे और लंगड़े हिरन की तरह छलांग लगाएंगे। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बहरे गूंगे व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। उस समाज में, यहूदी समाज में, किसी व्यक्ति का दिव्यांग होना या किसी भी प्रकार के बीमारी का शिकार होना ईश्वर का दंड माना जाता था या फिर पाप का कारण माना जाता था। और इसीलिए प्रभु उस बहरे गूंगे व्यक्ति को भीड़ में से अलग ले जाते हैं, उन पर दया और सहानुभूति दिखाते हैं। भीड़ में से अलग इसलिए ले जाते हैं ताकि वह व्यक्ति अपने आप को असहज ना महसूस करे, और इसीलिए उसे भीड़ से अलग ले जाकर उसे चंगाई प्रदान करते हैं। और इस सुसमाचार में देखने की बात यह है कि बाकी अन्य चमत्कारों से यह सुसमाचार में इस चमत्कार की घटना को, विवरण को विस्तार रूप से दिया गया है। उसे एक रिचुअल के समान स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप में बताया गया है। पहला, प्रभु यीशु उस व्यक्ति को भीड़ में से अलग ले जाते हैं। दूसरा, वह उसके कानों में उंगलियां डाल देते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु अपनी उंगली में थूक लगाते हैं। चौथा, प्रभु यीशु उस व्यक्ति के जीभ को थूक लगाते हैं। पांचवा, वह स्वर्ग की ओर देखते हैं। छठा, आह भरते हैं। और सातवां, चंगाई का आदेश देते हुए कहते हैं, एफेता, अर्थात खुल जा। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज प्रभु यीशु हम सब से कहते हैं, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक बहरेपन, अंधेपन और गूंगेपन है,
उसे हमें चंगाई प्रदान करना चाहते हैं। वह हमारा प्रयोग चंगाई प्रदान करने के लिए करना चाहते हैं। हमारे जिह्वा का प्रयोग सुसमाचार का प्रचार करके उसके वचन को दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे सामने सवाल है, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे ताकि ईश्वर हमारा प्रयोग कर सके। क्योंकि हम उनके हाथों में एक साधन हैं। ईश्वर हमारा प्रयोग कर सके क्योंकि हम उनके हाथों में एक साधन मात्र हैं।